वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि हमें आए हुए एक्चुअली 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो हम सारा कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस आपके सामने रखेंगे और इसके साथ हम बताएंगे कि भाई कि क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको फर्स्ट करना चाहिए अगर आप यहाँ लैंड होते हैं एज ए स्टूडेंट और परमानेंट रेजिडेंस। कैसे घर लें, कैसे सीन नंबर लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज है संडे और हमें जाना है बाउ रिवर, नज़दीक ही है यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस है डाउनटाउन से। तो हम चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे चल के आपको बताते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पॉइंट्स की क्या क्या हमने किया, कैसे किया। तो स्टे ट्यून, आगे चलते मिलते हैं। तो यहाँ पे फॉल चल रहा, आप देख सकते हैं कि जितने भी पत्ते हैं वो ज़मीन पे गिर गए हैं। एंड ठंडी है थोड़ी बहुत, टेम्परेचर आई थिंक 20 डिग्री है कि नहीं, 15 से 20 के आसपास है। और यहाँ से एक खूबसूरत सा चर्च और हम बाउ रिवर की तरफ जाते हुए। इस तरह का ग्रीनरी है भाई, ज़्यादा कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहती है यहाँ पे। मैं सऊदी से आया हूँ तो वहाँ तो बहुत सारा पानी लगता था ऐसे मेंटेन करने के लिए, बट यहाँ नेचुरली है। एंड ये जो पत्ते गिर के ना और चीज़ों को खूबसूरत बना दिया है। तो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं बाउ रिवर की तरफ। यहाँ एक पीस ब्रिज करके है। तो ये है वो नदी बाउ रिवर एंड ये हमारे डाउनटाउन से काफ़ी नज़दीक है। ये है कुछ बाउ रिवर का नज़ारा। भाई ग्रे कलर में वाइट फूल, क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। प्रिंसली आइलैंड पार्क। तो फाइनली हम उस पार्क में आ गए हैं भाई। और यहाँ से अभी हम लोग एक्चुअली लंच भी नहीं किए हैं, तो लंच बना के आए हैं, पास्ता वास्ता, तो वो खाएंगे एंड डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग पास्ता कि क्या क्या करना चाहिए आपको अगर आप फर्स्ट लैंड होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ बैठने का होता है, आप बैठ सकते हैं। मोस्टली जगह लकड़ी का होता है, लेकिन इस पार्क में इन्होंने मेरे ख्याल से चेंज करके स्टील का बना दिया है कि नहीं हो। तो ये है, हम लोग पहुँच गए। एंड ये है भाई पार्क नहीं, काइंड ऑफ जंगल जैसा लग रहा है मुझको। तो चारों तरफ जंगल जंगल जंगल, बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी कुछ है इधर। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आपको ये चूज़ करना है कि आपको कनाडा आना कब है। ऐसा टाइम चूज़ करें जिस टाइम पे यहाँ पे जो छुट्टी ना हो, क्योंकि छुट्टी होती है तो यहाँ बहुत लोग ट्रैवल करते रहते हैं और ख़ास करके ये समर में होता है, जैसे हमने फेस किया था। तो ऐसा टाइम चूज़ करें अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं है तो, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट तो फॉल में आएंगे या विंटर में आएंगे, उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। और फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि आप ऐसा टाइम चूज़ करें जिस टाइम पे आपको कुछ ऐसे पेनल्टी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ़्लाइट बहुत महंगे हो जाते हैं छुट्टी के टाइम पे, और आपको यहाँ होटल्स तो एक्सट्रीमली कॉस्टली हो जाएंगे। लाइक 3 टाइम्स हम पे करें तो लगभग 180 पर नाइट, वो बहुत ही ज़्यादा था, बट हमारे साथ मजबूरी थी। तो आप आने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो है एक अच्छा टाइम चूज़ करें जिस टाइम पे हर एक चीज़ सस्ती हो, फ़्लाइट टिकट्स, होटल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग खा भी रहे हैं और आपको पॉइंट बता रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपको होटल्स कहाँ लेने हैं। लाइक होटल अगर आप लेना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, लाइक सी ट्रेन कोई हो, या तो आपके पास बस सर्विसेज हो वहाँ पे, और अगर नज़दीक कुछ खाने का हो तो और अच्छा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि आप पहली बार आएंगे तो हो सकता है आपके पास गाड़ी ना हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है दैट इज़ गुड, अदरवाइज़ हमारे ऐसा कोई है तो उसको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और कोशिश करें कि ऐसा होटल लें जिसके अंदर ब्रेकफास्ट एटलीस्ट हो,
क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट लिए थे तो ऑलमोस्ट सुबह मॉर्निंग में खा लेते थे तो चल जाता था अपना काम इवनिंग तक, और इवनिंग में कुछ खा लेते थे क्योंकि दौड़ना भागना ही रहता है यहाँ पे शुरू के दिनों में। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब भी आप चलते हैं तो कॉइन इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप कॉइन कलेक्ट कर सकें दैट इज़ वेरी गुड। तो चलिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। और ये देखिए इकरा ने कुछ चम्मच गिरा दिया। पॉइंट नंबर 2 में ये ऐड करना भूल गया है कि भाई आप जो है एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स का होटल लें या एयरबीएनबी एटलीस्ट 1 मंथ का ले तो और अच्छा है। और आपको आना कब है, लैंड कब होना है, आपको लैंड होना है मिड ऑफ द मंथ, बिकॉज अगर आप मिड ऑफ द मंथ आते हैं तो आपको 15 डेज टाइम रहता है आपको लीज साइन करना और देखना, घर ढूंढना और ये सब में। तो बी केयरफुल है, एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स का होटल बुक करके ही आए यहाँ पे। तो अब इससे शुरू होता है पॉइंट नंबर 3 एंड 3 इज़ कि आपको पहले दिन आके क्या करना है। बहुत शॉर्ट में बताऊँ तो सबसे पहले आके आपको सिम नंबर लेना है। सिम नंबर लेंगे तो आपको सिम मिलेगा, सिम से आप मोबाइल चालू कर सकते हैं। जब मोबाइल बन जाएगा तो उसके बाद से आप बैंक अकाउंट खुला सकते हैं उस सिम के बेस पे। एंड जब बैंक खुल जाएगा तो नेक्स्ट आपका जो काम रहता है कि आपको कार्ड मिल जाएगा। जब कार्ड मिल जाएगा तो आप मेट्रो का कार्ड या फिर कोई भी परचेज़ या कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये 3 चीज़ें करना आपको फर्स्ट डे में लाजिम है। बट अकाउंट खोलने के लिए आपको उसके पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। तो अगर आप घर में आपको पता है कि आप किस दिन लैंड होने वाले हैं तो एटलीस्ट पहले ही से अपॉइंटमेंट बुक करके रख लें। तो अब इससे रिलेटेड आता है पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत चैलेंजिंग है, घर ढूंढना। तो घर ढूंढने में यहाँ पे इंडिया के जैसे पाकिस्तान के जैसे नहीं है कि भाई कि आप गए और जस्ट दिखाया ब्रोकर को, दिखाया हाँ घर पसंद है भाई ले लीजिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे आना होगा तो आपको सबसे पहले इनको अपॉइंटमेंट लेना होगा। भाई घर देखने का भी अपॉइंटमेंट है। जब आप घर देख लेंगे तब उसके बाद से अभी बहुत सारा वो घर देखना होगा। जब घर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, इन सब में ही काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक चला जाता है। अगर वो घर पसंद आ गया देन आपको उसका एग्रीमेंट करना है। अब एग्रीमेंट में क्या है, आप उनको बोले भाई घर पसंद है एग्रीमेंट कर दो कल आ रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट उनको 1 वीक टाइम लगता है, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ अगर आप जल्दी हैं तो, अदरवाइज़ 2 हफ्ते लग जाएंगे उनको एग्रीमेंट साइन करने में। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और एग्रीमेंट जब साइन आप करेंगे तो उस वक्त आपको उससे पहले आपको उस घर का इंश्योरेंस कराना होता है। घर जब इंश्योरेंस हो जाए तो आपको एक बैंक का ड्राफ्ट बना के ले आकर उनको देना होता है। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि टाइम टेकिंग है। तो बी केयरफुल राइट। अगर आप बैंक नहीं खुलवाए हैं तो ये सब काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है पॉइंट नंबर 3 बैंक अकाउंट खुलवाना भी, उससे लेते हुए फिर आप घर तक आते हैं। और आप घर जब ले लेंगे देन उसके बाद से क्या होगा। तो हमारे केस में हमारा जो है क्लोज टू $25 जो है पर मंथ जाता है एज इंश्योरेंस। एंड उसके बाद से जो आपका जो रूम रेंट है दैट इज़ 1350 मान लीजिए आप उसको 1350, ये हमारा रूम रेंट जाता है। और ये 2 चीज़ें हम उनको पहले 3 मंथ्स का एडवांस दिए। अच्छा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पहला लैंडिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपको पुराना हिस्ट्री देखते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है, पैसा देता है नहीं देता है टाइम पे। तो हमारे केस में चूँकि हम नए थे तो उन्होंने बोला भाई हम तो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, सो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से भी आप थोड़ा सा ना, जब आप पहली बार आएँ तो थोड़ा पैसे ले के आएँ और या फिर सोच समझ के आए कि भाई का वो कितना पैसा यहाँ खर्चा होगा। तो आते आते हमें 300 मतलब मेरे 5000 तो ऐसे चले गए थे शुरू में। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखें आप, ओके, और पैसे ले के आएँ। चलिए इनको देखें, ये लोग भाई पूरा मस्त इंजॉय करते हुए। हाँ इकरा गिलैरिक से खेल रही है। ओई 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 ओई। हाँ अच्छा जा पकड़ के लेके आओ, जा पकड़ के लेके आओ। इस तरह का है पूरा, अभी येलो सा हो गया है। हम लोग जब शुरू में आए थे तो ग्रीन था, अभी येलो कलर में तब्दील हो गया है और सारे पत्ते नीचे गिर गए हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि आप वहाँ से कुछ भी लेके आए ना लेके आएँ, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई ओढ़ने के लिए कुछ ना कुछ लेके आएँ जाके आप इससे ओढ़ सकें। तो उसके लिए आप अगर पतला कोई थिन सा चादर या कंफर्टर कुछ आप लेके आ पाएँ तो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आप जैसे यहाँ लैंड होंगे, होटल में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे घर आएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा ओढ़ने के लिए। दैट इज़ वेरी बैड। और उस दिन आपको बहुत सर्दी लगने वाली है, चाहे वो ठंडी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि कुछ ओढ़ने के लिए ज़रूर लेके आएँ। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग लेके आए हैं और हमें बहुत यूज़ होता है पिछले 2 महीने से, और वो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप देख सकते हैं कि कभी भी कुछ ढूंढना होता है हमें, तो इसमें हम सब भर के सामान और लेके चले जाते हैं। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरह का आइटम आपको लेके आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई बच्चा है तो सॉरी अगर नहीं है तो फिर इसको ज़रूरत नहीं है। लेके आते हैं तो इंडिया से तो बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत हेल्प हुआ अभी तक, और आपको भी हेल्प होगा डेफिनेटली। तो ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आप आएँ और आपके पास टाइम रहा बीच में कभी भी ना, जब होटल में रुके हुए हैं चाहे अपने फ्रेंड के रुके हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे ना मैट्रेस ज़रूर देख लें, खाने पीने की चीज़ें देख लें, और आप धीरे धीरे सब कुछ ऑर्डर भी कर दें। अगर ऑर्डर कर सकते हैं तो जैसे IKEA जाके आप चीज़ों को देख लें, समझ लें कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, शॉर्ट लिस्ट कर लें। ये टाइम आप उसको ना शहर को इंजॉय कीजिए, घूमिए, एंड साथ में ये भी करते रहिए कि भाई वो क्या करना है। जिस दिन आपको घर मिले उसी दिन जाके बुक कीजिए IKEA से और अपना मैट्रेस लेके आइए। दैट इज़ द लास्ट एडवाइस। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कवर करनी है, और हो सकता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हूँ इसके अंदर, लेकिन ये हमारे टॉप 5 जो हैं पॉइंट्स थे जो आपको शुरू में ध्यान रखना है, और हमारे साथ जो भी हुआ इन 2 मंथ्स के अंदर। तो ये रहा हमारा 2 महीने 3 महीने कह सकते हैं का एक्सपीरियंस, और आपको हमने शेयर किया 5 पॉइंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए आपके लिए। और अगर हमसे कुछ रह गया हो इसमें कवर करना तो आप कभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट को ऑलवेज प्रॉम्प्टली रिप्लाई करता रहता हूँ। हम और भी वीडियोस कवर करने वाले हैं, जैसे कि अपार्टमेंट टूर भी एक हम रखने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था बीच में, और वो है इसके बाद से आपको क्या पैक करना चाहिए नहीं पैक करना चाहिए अगर आप विंटर में आ रहे हैं, समर में आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे फ्यूचर में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और ऐसे ही कनाडाज़ आपको दिखाने के लिए। देख लीजिए कैसा वंडरफुल यहाँ पे व्यू है। तो चलिए अब हम मिलते हैं, ऑलमोस्ट शाम हो गई यहाँ पे, तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले आपको कुछ थोड़ा सा नज़ारे दिखा दें, घर तक जाते हैं तो आपको कुछ नज़ारे दिखा देते हैं। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चलो इकरा, चलो बाय कर दो, बाय 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 बाय। रेड, मरून, गोल्डन, येलो।